सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथसाम में। साथियों, आज इस वीडियो में हम 9 अगस्त से 14 अगस्त तक की भरी हुई डायरी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि रविवार की कार्य योजना आपको डायरी में नहीं लिखनी है। कुछ लोग जो डायरी का कंटेंट भेज रहे हैं, डायरी भर के भेज रहे हैं, तो वो रविवार की भी कार्य योजना लिख रहे हैं, तो आपको रविवार की कार्य योजना डायरी में नहीं लिखनी है। दूसरा, मोहल्ला क्लास का रजिस्टर बनवा रहे हैं कुछ लोग अलग से, तो आपको मोहल्ला क्लास का रजिस्टर अलग से नहीं बनाना है। आप इसको ई पाठशाला रजिस्टर में ही ऐड कर सकते हैं। तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा वीडियो में कि कैसे आप ई पाठशाला रजिस्टर में मोहल्ला क्लास के रजिस्टर के बारे में लिख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं डायरी। अब ये देखिए क्लास 1 और 2, तो यहाँ पर टॉपिक है क ख ग घ अण अक्षरों के साथ वस्तुओं को आकर्षित रंग देना। लर्निंग आउटकम इन अक्षरों को पहचानते हैं और लिख लेते हैं। आप इस तरीके से लिखेंगे। वी लर्न इंग्लिश एपिसोड 60, और अगर DDUP पर कोई एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है तो उसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से देखकर लिख देंगे। अब ये देखिए कार्य योजना में आपको कैसे लिखना है। बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और इन अक्षरों से बनी वस्तुओं को बच्चों को दिखाएंगे, जैसे क से केला, ख से खिलौना। अब इनके चित्र बच्चों की कॉपी में बनाकर रंग भरने को कहेंगे। गृह कार्य, सभी बच्चे इन अक्षरों से बनी वस्तुओं के चित्र अपनी कॉपी में बनाकर रंग भरेंगे और बच्चों को रीड एलोंग ऐप पर कहानी पढ़वाएंगे। क्रियान्वयन के पश्चात सभी बच्चे मज़ेदार ढंग से सीख रहे हैं। अब ये देखिए 14 तारीख के लिए टॉपिक है स्टापू का खेल। लर्निंग आउटकम 1 से 9 तक गिनती जानते हैं और दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा टॉपिक है मौखिक रूप से अपने प्रिय दोस्त का वर्णन करना। तो यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति और वर्णन लर्निंग आउटकम है। और आप कार्य योजना में कैसे लिखेंगे। बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और वीडियो में बताए गए तरीके से खेल दिखाएंगे। अब ज़मीन पर स्टापू का चित्र बनाकर खेल खिलाएंगे और उनसे गिनती बोलने को कहेंगे। गृह कार्य, सभी बच्चे 1 से 9 तक गिनती याद करेंगे। अब ये देखिए मौखिक रूप से बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और वीडियो में बताए गए तरीके के अनुसार बच्चों से अपने प्रिय मित्र का वर्णन करने को कहेंगे। तो इसे आप गतिविधि के रूप में भी करा सकते हैं। सभी बच्चे स्टापू का खेल खेलकर खुश हुए और गिनती सीख गए। अब ये देखिए क्लास 3 के लिए सरल वाक्यों को पढ़ना। यहाँ पर 2 टॉपिक हैं, सरल वाक्यों को पढ़ना और घटाना। तो मैंने एक टॉपिक आज लिया है, एक टॉपिक मैं कल लूँगा। लर्निंग आउटकम बिना मात्रा वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं और वाक्य भी पढ़ लेते हैं। आप इस तरीके से लिखेंगे लर्निंग आउटकम। और कार्य योजना में भी पिछले दिन पढ़ाए गए शब्दों से शुरुआत करेंगे। बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और वीडियो में आए शब्दों और वाक्यों का अभ्यास कराएंगे, जैसे कलश पकड़कर रख, भगत भजन कर, इस तरीके से। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, समृद्ध जो हस्त पुस्तिका है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें दिए गए शब्द कार्ड भी बच्चों से पढ़वा सकते हैं। अब ये देखिए गणित का टॉपिक है 2 अंकों का घटाव। लर्निंग आउटकम 2 अंकों की संख्याओं को घटा लेते हैं। अगर DDUP पर कोई एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है तो उसे लिख देंगे वी लर्न इंग्लिश एपिसोड 61। अब एक प्रश्न की सहायता से बच्चों को घटाना सिखाएंगे। बच्चों अपना हाथ खोलो, कितनी उंगलियां हैं गिनकर बताओ। अब अपनी 2 उंगलियों को बंद कर लो तो कितनी उंगलियां रह गई। तो आप इस तरीके से कोई भी प्रश्न यहाँ पर ले सकते हैं और बच्चों को घटाना सिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं, देखो 4th की डायरी भी इसी तरीके से भर जाएगी, केवल DDUP का कंटेंट आपको चेंज करना है। अब देखिए हिंदी का चित्र वर्णन, लर्निंग आउटकम मौखिक अभिव्यक्ति और वर्णन। DDUP का कोई एपिसोड है तो वो लिख देंगे वी लर्न इंग्लिश एपिसोड 60। अब देखिए यहाँ पर आप कार्य योजना में क्या और कैसे लिखेंगे। बच्चों को वीडियो दिखाएंगे और समझने को कहेंगे। बच्चों को चित्र दिखाकर उसका वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं समझाएंगे। अब जैसे जो वीडियो में चित्र का वर्णन है तो वो कुत्ते के चित्र का वर्णन किया है। अब हम यहाँ पर बच्चों को अलग देंगे। अब हम बच्चों को गाय का चित्र दिखाकर
उसका वर्णन करने को कहेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, बच्चों को कुछ शब्द देंगे जिनके आधार पर बच्चा वर्णन करेंगे, जैसे पालतू, दूध, ताकत, हड्डियाँ, पूजा आदि। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये देखिए, गणित का टॉपिक है 2 अंकीय संख्या का गुणा। लर्निंग आउटकम 2 अंकीय संख्या के गुणा कर लेते हैं। वी लर्निंग इंग्लिश एपिसोड 61। अगर DDUP पर कोई एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है तो उसे आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्लास 6, 7, 8 के लिए इंग्लिश के टॉपिक हैं। क्लास 6 के लिए है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। तो लर्निंग आउटकम आप लिखेंगे डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। तो पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की भावना का विकास होगा। 7th के लिए टॉपिक है गुड सिटीजन। लर्निंग आउटकम हाउ टू बिहेव एट अ पब्लिक प्लेस। और क्लास 8th के लिए टॉपिक है ऑसम असम। लर्निंग आउटकम अंडरस्टैंड अबाउट ब्यूटी ऑफ असम स्टेट। आप इस तरीके से लिखेंगे। अब ये देखिए, क्लास 6, 7, 8 के लिए गणित के टॉपिक हैं ज्यामितीय अवधारणाएं। तो लर्निंग आउटकम बंद और खुली आकृतियों के बारे में जानते हैं, क्योंकि पिछले जो बुधवार को था टॉपिक उसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु के बारे में बताया गया था। और यहाँ पर लर्निंग आउटकम जो है बंद और खुली आकृतियों के बारे में जानते हैं। रचनाएं, दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना कर लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने बिंदु, रेखा, रेखाखंड के बारे में पढ़ा था। अब हम कोण के बारे में पढ़ाएंगे बच्चों को। और क्लास 8 संख्याओं का खेल, 2 या 2 से अंकों की संख्या को व्यापक रूप में लिखना तथा समझना जानते हैं। तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे, बच्चों को घन, घनाभ, बेलन और शंकु के प्रश्नों के साथ पाठ की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर आप उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न ले सकते हैं, जैसे घन के कितने फलक होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं, इस तरीके से। अब हम देखेंगे रजिस्टर में आपको मोहल्ला क्लास को कैसे लिखना है। आपको इसके लिए अलग से रजिस्टर नहीं बनाना है। तो साथियों देखो, जो मैं आपको ई पाठशाला रजिस्टर देता हूँ तो उसमें मैंने एक कॉलम रखा है मोहल्ला क्लास में कराए जाने वाले कार्य। तो आप इसी में मोहल्ला क्लास में जो भी आप करा रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई रजिस्टर नहीं बनाना है। जैसे ये पिछले दिनों की है, 2 अगस्त का टॉपिक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है औ, अंग और अंग अक्षरों का अभ्यास कराया, बच्चों को रीड एलोंग ऐप पर कहानी पढ़वाई। तो आप मोहल्ला क्लास में आप जो भी करा रहे हैं उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और मैं साथियों यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि जब आप यही चीज़ मोहल्ला क्लास में कि रजिस्टर में लिख रहे हैं, यही सेम चीज़ डायरी में लिख रहे हैं कि ग्रुप में लिंक साझा की, बच्चों को इसका अभ्यास कराया, बच्चों को कहानी पढ़वाई, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया, तो जब यही चीज़ आप इसमें लिख रहे हैं मोहल्ला क्लास के रजिस्टर में, यही चीज़ आप डायरी में लिख रहे हैं, तो दो चीज़ों को आप मेंटेन क्यों कर रहे हैं? या तो आप डायरी में लिखिए या आप मोहल्ला क्लास के रजिस्टर में लिखिए। डायरी में मेरे हिसाब से आपको कार्य योजना ही लिखनी चाहिए कि अगले दिन आपको कैसे पढ़ाना है। आदेश भी है, जिस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस विषय पर आपसे बच्चों को बात करनी है और किस विषय पर आपको किस तरह से बात करनी है। तो ये आपको कार्य योजना पूर्व में ही लिख लेनी है। ये उस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है। फिर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रजिस्टर और डायरी आपको पहले नहीं भरने हैं। डायरी आपको जब आप गतिविधि करा लेंगे उसके बाद ही भरना है। तो साथियों, कार्य योजना लिखनी है, पाठ योजना लिखनी है डायरी में, तो आपको इसी तरीके से लिखनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।